this diagram was explained about the, and it is showing the transcription mechanism. The diagram which is shared on the screen, you can see that there is a blue color double-stranded DNA which is opened in between, and when it is opened from the template, reading the template strand, that is a downward strand को read करके RNA is produced by joining the complementary nitrogen bases in front of it. Okay, and growing the RNA already which is present. This is RNA which is synthesized, already synthesized, and it is also synthesized by reading of this portion. Already जो अब twist होने लग गया, but ये भी खुला होगा ये portion. इसको रीड करके ऑलरेडी ये आरएनए बन गया 5' से, और 3' डायरेक्शन में ये बढ़ता जा रहा है. 3' एंड इसका ओपन एंड है जिसमें नए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स लगते रहते हैं और ये आगे आगे और लंबा होता जाता है, लेंथन होता जाता है. इसलिए कहा जाता है कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की जो डायरेक्शन है वो 5' से 3' तक है, मतलब 5' से बढ़ता है और 3' तक जाता है वो RNA. Direction of RNA formation is 5' to 3'. Is it clear? No template strand is just open and it's free. उससे कोई RNA नहीं बन रहा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड से, और टेम्पलेट स्ट्रैंड से RNA बन रहा है. ठीक है. Transcription begins by uncoiling of DNA at specific sites called promoter region of cistron. It takes place by DNA helicase. Transcription uncoiling से शुरू होती है, मतलब uncoiling होना तो जरूरी है. DNA helix uncoil होगा, अब आराम से uncoiling होगी. स्पेसिफिक साइट पे होता है ये भी, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त भी बताया था कि एक स्पेसिफिक साइट होती है ओरी, जहां पर डीएनए ओपन होना शुरू होता है, जहां से रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है. ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन साइट एक ऐसी साइट होती है, एक ऐसी स्पेसिफिक साइट होती है जहां पर डीएनए ओपन होता है फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ताकि उसका आरएनए बन सके. तो वो ट्रांसक्रिप्शन की साइट होती है, और ये साइट पर्टिकुलरली प्रमोटर रीजन कहलाती है सिस्ट्रॉन का, किसी भी सिस्ट्रॉन का. दिस साइट स्पेसिफिक साइट फ्रॉम विच द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स, जिससे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ होगा, जिससे आरएनए सबसे पहले ग्रुप्स बने होंगे आरएनए के, वो साइट होती है प्रमोटर रीजन होता है, जहां पर आके एंजाइम स्टार्टिंग में लगती है. अब ये यहाँ तक आरएनए बन चुका है, ऑलरेडी बन चुका है, तो ट्रांसक्रिप्शन साइट कहीं और आगे रही होगी. जब ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर इस पोजीशन पे रही होगी, तभी तो इतना आरएनए बना लिया इसने. अभी तो वो यहाँ पहुंच चुकी है और यहाँ के बेस को के राइबोन्यूक्लियोटाइड जोड़ रही है. अभी it has moved forward, it has moved forward, but later it has been at the behind. Later it was behind. Are you getting my point? तो प्रमोटर साइट थोड़ा सा पीछे रहेगी. इस पिक्चर के अकॉर्डिंग प्रमोटर साइट यहाँ रही होगी. इट मस्ट बी इन द इनिशियल पोजीशन, जहाँ पे हेलिक्स अभी है उसके इनिशियल पोजीशन पे कहीं पर एक साइट रही होगी, जहाँ से ये आरएनए बना होगा, जहाँ से ये यहाँ पर भी बबल बनाया होगा, खोला होगा डीएनए को, और उससे आरएनए बनाना शुरू किया होगा. तब ये पूरा आरएनए बनके तभी ये यहाँ तक पहुंचा और ये बाहर निकल चुका है, और ये वापस से डीएनए फिर हेलिक्स बन चुका है. ये होता है यहाँ पर. What I am trying to say you, are you able to understand कि प्रमोटर रीजन किधर होगा? प्रमोटर रीजन must be at some initial position, यहाँ पे रहा होगा according to this figure. और प्रमोटर रीजन वैसे भी, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक अलग सा एक आरएनए डीएनए बना दूं, उसमें जिस जीन की ट्रांसक्रिप्शन होनी है, मान लो इस पोर्शन की, डीएनए के सारे पोर्शंस की तुम्हें पता है यूक्रोमेटिन रीजन की ही ट्रांसक्रिप्शन होगी, सब पोर्शंस की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती. मान लो
इस पोर्शन में, सेंट्रल वाले पोर्शन में। ऐसे ही बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जिस पोर्शन की ट्रांसक्रिप्शन होती है उसे स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन, यानी उसका कुछ ना कुछ ट्रांसक्रिप्शन होना है, उससे कुछ प्रोटीन बनना है, उससे स्ट्रक्चर बनेगा, इट विल बी एक्सप्रेस्ड, दैट इज स्ट्रक्चरल जीन। और स्ट्रक्चरल जीन के आगे प्रमोटर रीजन होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होती है। प्रमोटर रीजन डीएनए का ही एक रीजन है जिस पर जो स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम होता है, उससे पहले होता है, ताकि वहां पर आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो, वहां पर डीएनए खुल सके। ये एक ऐसी साइट है जहां पर डीएनए खुलता है और जहां से आरएनए बनना शुरू होता है। जैसे इसके पास प्रमोटर रीजन होता है, ऐसे इसके पास टर्मिनेटर रीजन भी होता है। तो 3 रीजन होते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। फ्रंट में सबसे पहले प्रमोटर रीजन आता है, फिर स्ट्रक्चरल जीन रीजन आता है बीच में जिसकी पूरी ट्रांसक्रिप्शन होगी, एंड लास्ट में इसके एक टर्मिनेटर रीजन आता है जो टर्मिनेट करेगा, जो ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेटर। तो इस तरह के कुछ रीजन होते हैं डीएनए के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। इज इट क्लियर? Is it clear what I am trying to make you understand? मनीषा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes. Okay. Then RNA polymerase second प्रमोटर को बाइंड करती है। सेकंड स्टेप देखो क्या लिखा है, प्रमोटर रीजन पता चल गया कि प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन के पहले है, वहां पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करती है, वही यहाँ लिखा है। RNA polymerase second recognizes and binds to the promoter sequence. RNA polymerase second synthesizes the RNA away from the always from 5' to 3' direction. RNA polymerase second उसको बनाती भी है, आरएनए को, उसका नाम ही जो भी एंजाइम के नाम के आगे पॉलीमरेज लिखा है, दैट मीन्स वो उसी चीज को बना रही है, उसी चीज की पॉलीमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इज इट क्लियर? आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आगे जो दिया है और इसकी डायरेक्शन भी बता दी, 5' to 3' ही बनाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में सीक्वेंस दिए हुए हैं डीएनए स्ट्रैंड्स के, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो रूल ही है। तो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के सीक्वेंस दे रखे हैं जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री भी है। अब इसमें से एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, तो 3' to 5' टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, बिकॉज इसका रीजन है, बिकॉज जो आरएनए बनेगा वो हमेशा 5' to 3' बनना है। द आरएनए विच इज फॉर्म्ड विल बी टेम्पलेट पे बनेगा और उसका डायरेक्शन यही होता है 5' to 3', उसका दूसरा डायरेक्शन नहीं होता। इस वजह से 3' to 5' ही टेम्पलेट की तरह एक्ट कर सकता है, अबव स्ट्रैंड कैन नॉट एक्ट एज टेम्पलेट, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 5' to 3' में ही सिंथेसाइज कर सकती है। So one is template strand and the above one is coding strand. Clear? Clear? Yes, ma'am. ट्रांसक्रिप्शन से GCA तो कौन से स्ट्रैंड से देखो, किस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है ये, या कोडिंग स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है ये? कौन सी स्ट्रैंड से बना है? आरएनए, आपको नीचे वाला स्ट्रैंड जो दिया है वो आरएनए दिया है। आई एम आस्किंग ये आरएनए कौन से स्ट्रैंड से बनाया होगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग के रूल को फॉलो करते हुए?
Manisha, this is made from reading this one. Template strand से मैंने बोला ना, template strand को ही read करके RNA बनेगा. तो can you see? It is complementary to the template strand. C से सामने G लगा है, G के सामने C, T के सामने A, C के सामने G, A के सामने U, A. जहाँ पे T लगना है वहाँ U लगेगा. So it is formed from the template strand. Can you confer that? Can you conclude that it is formed from the template strand? Can you see the complementary base pairings? Yes, ma'am. So पर इस एक और चीज है, इसमें एक और चीज कंक्लूड करनी है कि इसके जो सीक्वेंसेस होते हैं वो कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंसेस से सेम होते हैं. बिकॉज क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज कोडिंग स्ट्रैंड है तो ऑटोमेटिकली टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री, और आरएनए भी हम क्या बनाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड से. टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करके ही तो बनाते हैं. तो द आरएनए फॉर्म्ड इज द कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडिंग स्ट्रैंड. क्लियर? Yes, ma'am. ओके. We have discussed this and इसके आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, ट्रांसक्रिप्शन